नमस्कार। तो मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए आज क्लास 12th यानी कि हिंदी व्याकरण को हम देख रहे थे। तो यदि आप भी बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 2025 में शामिल होने जा रहे हैं तो इस क्लास को देखकर जाइएगा। क्या है तो यानी कि विलोम जो शब्द है ना, उससे हम 40 VVI क्वेश्चंस को लाए हैं। तो इससे पहले यदि आप जितना क्लास को कराया गया है नहीं देखे हैं तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी क्लास आपको मिल जाएगा, वहां से देखकर आएगा। आज हम क्लास नंबर यानी कि 11th या चैप्टर नंबर समझिए कि हम 11th को देख रहे हैं, यानी कि 1 से 10 तक जो क्लास को बनाया गया है, जो ग्रामर जो है ना 12th हिंदी यानी कि VVI के लिए, तो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप देख कर आइए। अब बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस बने हुए हैं और इस तरह के कंटेंट यानी कि पाना चाहते हैं लगता, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और अपने दोस्तों और साथी को पास शेयर जरूर करिएगा ताकि उससे भी यानी कि हेल्प मिल सके। तो बस हम टाइम को वेस्ट न करते हुए जल्दी देखते हैं क्या है। तो 40 प्लस हम VVI की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यदि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन कि पूछा गया है तो उसको भी हम शामिल कर लिए हैं। तो इस क्लास को यदि आप करके जाइएगा ना तो क्वेश्चन बैंक यानी कि देखने की कोई जरूरत नहीं है, और जो पॉसिबल क्वेश्चन है उसको भी तो शामिल कर ही लिए हैं और जो पूछा गया क्वेश्चन उसको भी हम शामिल कर लिए हैं। तो बस टाइम को वेस्ट न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं। देखिए जो क्वेश्चन है ना वो पूछा गया क्वेश्चन है, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर हम आ गए हैं। क्या है देख लेते हैं। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज यही से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो देख लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि जो कनिक्स जो है ना उसका यानी कि विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। अब आपसे बोल रहा है कि जो कनिक्स जो है ना तो उसका यानी कि विलोम शब्द इनमें से क्या होगा। इसको समझिए कि साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2023 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन समझिए कितना यानी कि VVI है, आपसे कभी भी इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, खास करके 2025 में यदि आप शामिल होने जा रहे हैं तो। चलिए देखते हैं क्या है। बोल रहे हैं कि जो कनिक्स जो है ना उसका यानी कि विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द से यानी कि ग्रामर से समझिए ना कि आपको कितना पूछता है। तो यानी कि ग्रामर से आपको यानी कि 60 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और जो 40 नंबर जो पूछता है ना बुक से मिलाकर पूछता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश यानी कि हिंदी जो प्रतिपूर्ति आता है उसे मिलाकर। तो बोल रहे हैं हाँ कनिक जो है ना उसका यानी कि विलोम शब्द क्या होगा। तो यानी कि लंबा होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि चौड़ा होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि विदेश होगा तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। तो क्या हो जाएगी, तो सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाती है कि जो कनिक्स जो है ना उसका विलोम यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा, तो यानी कि जेस्ट हो जाएगी। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को यानी कि देख लेते हैं जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन के देखिए बाबू, जो आपके एकदम सीधे यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि जो स्वदेश जो शब्द है तो उसका विलोम शब्द इनमें से क्या होगा। अब आपसे बोल रहा है कि जो स्वदेश जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2023 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया है। तो जो स्वदेश जो है उसका विलोम शब्द क्या होगा इनमें से। तो बोलेंगे कि क्या यानी कि परदेश होगा तो बोलेंगे कि सर परदेश तो होगा ही। ठीक क्या होगा, तो यानी कि देश होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर देश नहीं होता है। क्या यानी कि देशी होता है तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि विदेश होगा तो बोलेंगे कि ए भी होगा। तो इसका यानी कि राइट जो आंसर है ना वह क्या हो जाएगी, तो ए और यानी कि बी हो जाएगी। ए और यानी कि डी हो जाती है। देखिए यहाँ दिया गया है कि जिसमें यानी कि विदेश हो जाती है और यानी कि प्रदेश होती है। किसका मतलब होती है, तो स्वदेश का यानी कि मतलब होता है। आपसे कभी भी इस तरह के क्वेश्चन जो है ना VVI क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, खास करके 2025 में यदि आप ही शामिल होने जा रहे हैं तो। चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि जो अधिकतम जो शब्द है तो उसका विलोम शब्द इनमें से क्या होगा। जो अधिकतम है उसका विलोम क्या होगा। तो क्या यानी कि अधिकांश होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि विश्वसनीय होता है तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि न्यूनतम होगा, तो विलोम का मतलब होता है कि उल्टा। तो यहाँ अधिकतम है तो न्यूनतम हो जाएगी, आप लोग समझ रहे होंगे। तो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2023 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन समझिए कितना यानी कि VVI क्वेश्चन आपके लिए है, आपसे कभी भी एग्जाम परीक्षाओं में पूछ सकता है। खास करके यदि आप 2025 में आप चाहते हैं कि 90 यानी कि 5% हम मार्क्स लाएं, खास करके हिंदी और इंग्लिश से, तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलते हैं मेरे दोस्त हम इसी तरह से यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि जो सौभाग्य जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होगा इनमें से। अब आपसे बोल रहा है कि जो सौभाग्य शब्द है उसका विलोम शब्द बताइए। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2022 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया है। तो जितना भी अगर पूछा गया क्वेश्चन है ना, यह समझिए कि पूछा गया क्वेश्चन किसके बराबर होता है, यानी कि क्वेश्चन बैंक के बराबर होता है। तो कोई भी आपको क्वेश्चन बैंक देखने की संभावना नहीं है।
तो सौभाग्य का यानी कि विलोम क्या होगा, तो यानी कि भाग्य होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि न भाग्य होगा, तो वो भी नहीं होगा। क्या यानी कि दूर भाग होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। ये जो सौभाग्य का मतलब यानी कि क्या होगा, तो उसका विलोम बोल देना है कि दुर्भाग्य होगा। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगी। तो चलते हैं मेरे दोस्त, हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 5 नंबर के क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि जो उन्नति का यानी कि विलोम शब्द इनमें से क्या होगा। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2023 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया है। उन्नति का मतलब जो है ना विलोम का बताइए। तो क्या यानी कि विश्वास होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि ज्यादा होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। तो क्या यानी कि अवंती होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। कि जो उन्नति जो है ना उसका यानी कि विलोम क्या होगा उल्टा, तो यानी कि अवंती होगा। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर है। आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि 90% यानी कि मार्क्स लाने के लिए, अरे 90% आपको मार्क्स लाना है, तो हिंदी और इंग्लिश से आपको 40% मार्क्स यानी कि लाना ही होगा। हिंदी इंग्लिश से खास करके हम यहाँ हिंदी इंग्लिश आपको 40% मार्क्स यानी कि दिवा देंगे। यदि आप पढ़ के जाइए क्लास तक, उसके लिए आप क्लास करके जाना रहेगा। हम कहाँ से दिवाएंगे, जब तक क्लास नहीं करिएगा तो कहाँ से मिल पाएगा मार्क्स। तो चलते हैं मेरे दोस्त, हम इसी तरह से 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि जो कृष्ण जो शब्द है, तो उसका विलोम रूप क्या होता है। अब आपसे बोल रहा है कि जो कृष्ण शब्द का विलोम रूप क्या होता है। इसको साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2021 में पूछा गया है। आर्ट्स की परीक्षा 2018 में सेट नंबर से पूछा गया है। अरे इतना जब पूछा गया है, तो आपसे हो सकता है कि 2025 में यानी कि पूछ दे। कभी भी संभावना तो बहुत ज़्यादा है, 110% चांस है कि आपसे सब क्वेश्चन यानी कि पूछ सकता है। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो कृष्ण का विलोम क्या होगा, तो यानी कि उजला होता है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। तो यानी कि पीला होता है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि शुक्ल होता है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाती है। कि जो कृष्ण जो है, तो कृष्ण का यानी कि विलोम शब्द इसमें से क्या होता है, तो बोलेंगे कि सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाती है। क्या, तो यानी कि शुक्ल होती है, शुक्ल यहाँ दिया गया है सी। तो चलते हैं मेरे दोस्त, हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। देखिए आ गया है। अब बोल रहा है ना कि जो अतरंग जो शब्द है, तो उसका विलोम रूप इनमें से क्या होगा। अब आपसे बोल रहा है कि जो अंतरंग है उसका विलोम रूप बताइए। तो क्या यानी कि अनुग्रह होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि शुक्ल होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि अल्प होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या होगा, यानी कि बहिरंग होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है। कि जो अंतरंग जो शब्द है ना उसका विलोम रूप क्या होगा, तो यानी कि बहिरंग हो जाती है। डी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाती है। इसको भी कब पूछा गया है, देखिए यहाँ, इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2022 में पूछा गया है। तो यदि इस क्लास को यदि आप करके जाते हैं, तो आपको यानी कि क्वेश्चन बैंक जो है ना वह देखने की कोई संभावना नहीं है। कब, तो यानी खास करके यदि आप 2025 में यदि शामिल होने जा रहे हैं, तो 2025 में यदि आप शामिल होने जा रहे हैं, तो सभी क्लास को यदि करके जाना है बाबू, आपसे कभी पूछ सकता है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को यानी कि देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देख लेते हैं। संध्या जो शब्द है उसका विलोम रूप क्या होगा। संध्या का विलोम रूप बताइए क्या होता है। क्या यानी कि निशा होता है, तो बोलेंगे कि नहीं सर, नाम तो होगा ही नहीं। क्या यानी कि रात्रि होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि प्रातः होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। जो संध्या जो शब्द है, तो उसका यानी कि विलोम रूप होता है। आपसे उल्टा पूछ रहा है, तो क्या होगा, तो यानी कि प्रातः होता है। प्रातः का मतलब होता है सुबह, और संध्या का टाइम है यानी कि शाम का टाइम है, तो उसका मतलब यानी कि उल्टा पूछ रहा है, तो यानी कि प्रातः यानी कि सुबह का टाइम होगा। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है। इसको भी कब पूछा गया बाबू, इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2021 में पूछा गया है, और यानी कि 2018 में पूछा गया है। तो यदि आप इस क्लास को यदि कर लेते हैं, तो 2025 में आपसे कभी भी इस तरह क्वेश्चन यानी कि रिपीट कर सकता है। आपसे रिपीट कर सकते सब क्वेश्चंस क्या है, तो यानी कि VVI क्वेश्चंस के रूप में सब है। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देख लेते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि जो स्तुति जो शब्द है, तो उसका विलोम क्या होगा। स्तुति का विलोम शब्द पूछ रहा है। इसको भी कब पूछा गया है, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2021 में पूछा गया है, और यानी कि 2018 की परीक्षा यानी कि सेट नंबर ए से पूछा गया है। तो बस इतना यानी कि VVI क्लास को यदि आप करके जाइएगा ना, तो आप चाहते हैं कि 90% मार्क्स लाने के लिए कब, तो यानी कि 2025 में, तो आप यानी कि यहाँ ला सकते हैं, कोई यानी कि दिक्कत की बात नहीं है। अब इससे आपको बस क्या होगा, इससे आपको क्लियर हो जाती है। जस्ट सेकंड आओ। इससे आपको क्या क्लियर होगा, तो इससे जो है ना आपको क्वेश्चन बैंक यानी कि देखने की कोई यानी कि जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक एकदम क्लियर हो जाती है।
तो स्तुति का जो हाँ विलोम क्या होगा, तो यानी कि संध्या होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या रात्रि होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि प्रातः होगा, तो नहीं सर। क्या हो जाती है, तो निंदा। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है कि जो संध्या है, तो संध्या का यानी कि विलोम रूप क्या होगा, तो यानी कि निंदा हो जाती है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को यानी कि देख लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, क्या है देख लेते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि जो आवरण जो शब्द है, तो उसका विलोम क्या होगा इनमें से। आवरण का विलोम बताइए तो। क्या यानी कि आपत्ति होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि कठोर होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या कोमल होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। तो क्या होगा, तो अनावरण होता है। जो आवरण जो शब्द है, तो उसका विलोम रूप यानी कि उल्टा रूप क्या होगा, तो यानी कि अनावरण होगा। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर है। इसको भी कब पूछा गया है, तो इसको यानी कि साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2021 के सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया है। तो इतना देख लेते हैं ना, तो आपको क्वेश्चन यानी कि बैंक जो है ना देखने के लिए कोई यानी कि जरूरत नहीं है, यदि आप इस क्लास को करके जाते हैं तो। अब चैनल पर नहीं है तो प्लीज आपसे बस रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि कुछ भी हम अपडेट करें तो आपके थ्रू यानी कि तुरंत यानी कि पहुंच सके। चलते हैं हम 11th नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि जो कठोर जो शब्द है, तो उसका विलोम रूप क्या होगा इनमें से। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा के 2021 की परीक्षा नंबर सेट नंबर से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, तो VVI क्वेश्चन से आपसे जितना भी क्वेश्चन यानी कि पूछा गया है, तो आपको यानी कि देख कर ही जाना है। खास करके यदि आप भी बिहार बोर्ड परीक्षा के 2025 में शामिल होने जा रहे हैं तो। कठोर का विलोम यानी कि मुकुलन होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि कोमल होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। कि जो कठोर है, तो कठोर का मतलब यानी कि उल्टा क्या होगा, तो यानी कोमल होगा, हल्का होगा, मुलायम होगा। तो बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं मेरे दोस्त हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि ऊंच जो शब्द है, तो उसका विलोम रूप क्या होगा। इसको भी यानी कि साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2021 में पूछा गया है। तो ऊंच जो शब्द है उसका विलोम रूप क्या होगा, इसका बोलेंगे कि सी यानी कि करेक्ट आंसर है। देखिए नीच हो जाती है। तो चलते हैं मेरे दोस्त हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि 13 पर आ जाते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि दूषित जो शब्द है, तो उसका विलोम रूप यानी कि उल्टा रूप क्या होगा। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा के 2021 के सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया है। तो सभी जो क्वेश्चन पूछा गया है वह VVI क्वेश्चन से है, खास करके यदि 2025 में शामिल होने जा रहे हैं तो दूषित का यानी कि क्या होगा, तो यानी कि प्रदूषित हो जाती है। ये जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है ना गलती जगह यही तो बस है। दूषित का प्रदूषित यदि आप करके जाइएगा ना, तो आपको एक भी मार्क्स एग्जाम में नहीं मिलेगा। बस ये जो गलती जो है ना बहुत से यानी कि लोग किए थे, इसको नहीं करना है, गलत आंसर हो गया। दूषित का जो यानी कि शब्द यानी कि विलोम क्या होगा, तो यानी कि स्वच्छ होगा। खुद दूषित है, खूब वह खराब है, तो प्रदूषित क्यों करेंगे हम, उसको तो अच्छा बनाएंगे, तो यानी कि स्वच्छ हो जाती है। सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं मेरे दोस्त हम इसी तरह से 14 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि जो शेष जो शब्द है, तो उसका विलोम रूप क्या होगा। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2021 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया है कि जो शेष जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा। तो बोलेंगे कि शेष का क्या विशेष होगा। बस इतना आप करके आ जाइएगा ना, आपको एक मार्क्स इनकी नहीं मिलेगा, कट जाएगा। इतना नहीं करना है। शेष का यानी कि अवशेष होगा, तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, तो अशेष होती है। ये जो सही आंसर है, इस सबको आपको ध्यान में रख के जाना है। आपको ग्रामर जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। वो यदि आप चाहते हैं कि हम अच्छा मार्क्स लाने के लिए, तो ग्रामर से यानी कि जो है ना वो 60 यानी कि क्वेश्चन यानी कि पूछता है बिहार बोर्ड में। और जो 40 जो क्वेश्चन पूछता है ना, 2 स्टेप से पूछता है। एक जो यानी कि बुक से पूछता है, जो छोटा बुक है। हाँ, अब एक जो है ना वह प्रतिपूर्ति से पूछता है। कहाँ से पूछता है, तो यानी कि प्रति यानी कि पूर्ति, दोनों से मिलाकर जो है ना वह 40 मार्क्स का पूछता है। तो प्रतिपूर्ति का भी ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। क्लास जो बुक जो 12th का है ना उसको भी ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। तो चैनल पर नहीं देखें जो प्लेलिस्ट में एक बार जरूर विजिट करिए। तो चलते हैं मेरे दोस्त हम इसी तरह से 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे आपको इनकी बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या देखते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि जो ईमानदार जो शब्द है, तो उसका विलोम रूप क्या होगा इनमें से, बताइए तो आप लोग। तो बोला जा रहा है कि जो ईमानदार जो शब्द है उसका विलोम रूप क्या होगा। तो क्या यानी कि होशियार होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि तेज होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि ईमानदार का यानी कि बेईमान होगा, उल्टा रूप, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाती है कि जो ईमानदार जो शब्द है उसका विलोम रूप क्या होगा, तो यानी कि बेईमान हो जाती है। इसको यानी कि साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2021 में पूछा गया है। तो हाँ, ये सब क्वेश्चंस क्या है आपके लिए है, खास करके यानी कि 2025 में यदि आप बिहार बोर्ड में शामिल हो जा रहे हैं, सभी क्वेश्चंस क्या है, तो VVI आपके लिए क्वेश्चंस है। यदि आप भी चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स यानी कि 95% लाने के लिए, या यानी कि 400 प्लस यानी कि क्वेश्चंस लाने के लिए, तो बस इतना क्लास को आप करके जाना होगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलते हैं मेरे दोस्त हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। क्या है देखते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि जड़ जो शब्द है उसका विलोम रूप क्या होगा। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2020 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन कहीं यानी कि VVI है। जितना भी क्वेश्चन लाए हैं ना सब VVI है, और प्लस यानी कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को पूछा गया है।
तो जो जड़ जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होगा, तो यानी कि जन्म होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि नाश्वर होगा तो बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा। क्या निरंकार होगा तो भी नहीं सर। क्या हो जाएगी, सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाती है कि जो जड़ जो शब्द है तो उसका विलोम उल्टा क्या होगा, तो चेतन होगा। सी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं मेरे दोस्त, हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, क्या है देखते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि जो आगामी जो शब्द है तो उसका विलोम रूप इनमें से क्या होता है। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, तो VVI क्वेश्चन तो है ये है, किसके लिए है, तो 2025 बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। अब प्लस क्वेश्चन जो है ना वह क्या है, तो QB है, यानी क्वेश्चन बैंक से इसको लिया गया है। तो क्या है, आगामी का विलोम शब्द क्या होगा, तो यानी कि अगस्त हो जाएगी, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि मार्च होगा, तो नहीं सर। क्या यानी कि विगत होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है कि जो आगामी जो शब्द है तो उसका विलोम क्या होगा, तो यानी कि विगत हो जाती है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो 18 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि जो पुरस्कार जो है ना उसका विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। अब आपसे बोल रहा है कि जो पुरस्कार जो शब्द है तो उसका विलोम क्या होगा। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया है। तो पुरस्कार का क्या होगा, तो यानी कि सम्मान होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि दंड होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है। आपसे पूछ रहा है कि जो पुरस्कार है उसका उल्टा यानी कि विलोम पूछ रहा है, तो क्या यानी कि दंड होगा, तो बोलेंगे सही सर। अपमान होगा, तो यानी कि नहीं होगा। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है। सी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाती है। चलते हैं मेरे दोस्त, हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो 19 नंबर के क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि जो खरा का यानी कि विलोम रूप क्या होता है। अब आपसे बोल रहा है कि जो खरा है ना तो खरा का विलोम रूप क्या होता है। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2000 कब यानी कि 19 में पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन जो है ना कहाँ से लिया गया है, तो यानी कि क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। क्वेश्चन बैंक से है, प्लस यानी कि VVI क्वेश्चन आपके लिए है। कब, तो यानी कि 2025 में यदि आप शामिल होने जा रहे हैं और यानी कि चाहते हैं कितना, यानी कि 95% मार्क्स लाने के लिए, या चाहते हैं कि 450 यानी कि प्लस यानी कि मार्क्स लाने के लिए। तो चैनल पर नहीं है तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो क्या बोल रहा है कि जो खारा जो उसका है ना उसका विलोम क्या होगा, तो क्या पानी होगा, अरे नहीं, गलती जगह। क्या यानी कि मीठा होगा, तो मीठा कहाँ से होगा। क्या यानी कि अंबर होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि खोटा होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। इसको आप याद कर लेना है। ग्रामर में बहुत यानी कि बच्चों गलती कर सकते हैं। बहुत से बच्चों है ना खारा का मीठा बोल देते हैं, खारा का पानी मार सकते हैं। यहाँ 1 मार्क्स आपको नहीं मिलता। खारा का विलोम जो उल्टा जो होता है ना वो क्या होता है, तो खोटा होता है। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं मेरे दोस्त, हम इसी तरह से यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चन पर आ गए हैं, जो सीधे आपको यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या देखते हैं। अब बोल रहा है कि हाँ, उदंड का यानी कि विलोम रूप इनमें से क्या होगा। अब आपसे बोल रहा है कि उदंड का विलोम रूप इनमें से क्या होता है। जिसको भी समझिए कि साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2019 के सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो है ना वह कहीं क्या है, तो VVI क्वेश्चन आपके लिए है। VVI तो है ही, प्लस यानी कि QB समझिए क्या है, तो क्वेश्चन बैंक से इसको लिया गया है। तो उदंड जो शब्द है तो उसका विलोम क्या होगा, तो यानी कि कठोर होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि विनम्र होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। जो बी जो है ना वो करेक्ट आंसर होते हैं। क्या विनाश होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि पताल होगा, तो नहीं होगा। बी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं मेरे दोस्त, हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखते हैं क्या है। अब आपसे बोल रहा है ना, क्या है देखते हैं। बोल रहा है कि जो ज्ञात जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होता है। आपसे बोल रहा है कि जो ज्ञात जो शब्द है तो उसका विलोम रूप बताइए। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा के 2019 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया है। तो समझिए क्वेश्चन कितना नहीं कि VVI आपके लिए आप समझ ही रहे होंगे। तो जो ज्ञात जो शब्द है तो उसका विलोम रूप बताइए, तो क्या होगा। तो क्या यानी कि बेईमान होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि नासमझ होगा, तो बोलेंगे कि ये भी नहीं होगा। क्या यानी कि समझदार होगा, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा, तो यानी कि बोलेंगे कि डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाती है कि जो बेईमान यानी कि जो ज्ञात जो शब्द है तो उसका यानी कि विलोम क्या होगा, तो यानी कि ज्ञात होगा। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है। चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, हम देख लेते हैं कितना 22 नंबर यानी कि क्वेश्चन यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं। देखते हैं, बोल रहा है कि जो सकार जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होगा। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2019 में पूछा गया है। तो सकार का विलोम क्या होगा, तो यानी कि परोपकार होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि अतिकार होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या निकार होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। जो सकार का जो विलोम शब्द क्या होगा, तो निकार होती है। सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो 23 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, क्या है देखते हैं। निंदा जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होता है। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया है। तो जो निंदा जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा, तो क्या पूजा होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या आरती होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि स्तुति होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। कि जो निंदा जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होता है, तो यानी कि स्तुति हो जाती है। तो चलते हैं मेरे दोस्त, हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्या है देख लेते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि जो धरती जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होता है। इसको भी यानी कि साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि कब, यानी कि 2019 के सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया है कि धरती जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होगा, तो यानी कि भूमि होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि पताल होगा, तो बिल्कुल भी यानी कि नहीं सर। क्या यानी कि आकाश होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। कि जो धरती जो शब्द है ना तो उसका यानी कि विलोम पूछ रहा है। धरती का विलोम क्या, धरती नीचे है तो आकाश कहाँ है, तो ऊपर है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए। सी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जो 25 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, क्या है देख लेते हैं। अनुराग जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होता है। अनुराग का विलोम बताइए। तो इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2018 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया है कि जो अनुराग है तो उसका यानी कि विलोम क्या होगा, तो यानी कि विराग होगा। आप लोग समझ रहे हैं। तो ये यानी कि करेक्ट आंसर हो जाती है। क्या यानी कि प्रेम होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या निंदा होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि राग होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। डी जो है यानी कि करेक्ट आंसर यानी कि हो जाएगी। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्या है देखते हैं। आपसे बोल रहा है कि जो वैध जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होता है। वैध का विलोम रूप बताइए। तो इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया है। समझ लीजिए क्वेश्चन यानी कितना यानी कि भी आपके लिए है। खास करके यदि आप 2025 में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं 400 प्लस, तो आपके लिए क्वेश्चन यानी कि बहुत भी है। यानी कि वैध जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा, तो बोलेंगे कि क्या साधु होगा, क्या यानी कि भूमि होगा, तो नहीं सर। क्या यानी कि नव वैध होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाती है। कि जो वैध है तो उसका विलोम क्या होगा, तो अ यानी कि वैध होती है। डी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब क्या है हम देख लेते हैं। देखिए क्या है। आपसे बोल रहा है ना कि जो अस्थावर जो शब्द है तो उसका विलोम क्या होगा। इसको भी यानी कि साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2018 में स्टेट नंबर 1 परीक्षाओं से यानी कि पूछा गया था कि जो अस्थावर जो शब्द है तो उसका विलोम क्या होगा। तो क्या यानी कि सरल होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि व्यर्थ होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि स्थिर होगा, तो नहीं सर। क्या होगा, तो बोलेंगे ना कि जंगम होगा। क्या, तो यानी कि हाँ जंगम होती है। डी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाती है। कि जो अस्थावर जो शब्द है तो उसका विलोम क्या होगा, तो यानी कि जंगम हो जाती है। सब क्वेश्चन यानी कि भी है। आपसे कभी भी बिहार और परीक्षा में पूछ सकता है। यदि आप चाहते हैं कि 400 प्लस मार्क्स यानी कि 400 यानी क्या, तो 400 यानी कि 50 मार्क्स लाने के लिए तो चैनल पर न्यू है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये 400 यानी कि 50 मार्क्स है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जो 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। अब आपसे बोल रहा है ना कि जो अर्थ जो शब्द उसका विपरीत शब्द क्या होगा। विपरीत या विलोम एक ही होता है, आप लोग समझ लीजिए। इसका यानी कि साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2018 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया। क्या है, बोल रहे हैं कि अ और थ का विपरीत शब्द बताइए या विलोम शब्द बताइए क्या होगा। तो यानी कि आदि होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि श्रुति होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या अच्छा होता है, तो नहीं सर। क्या होती है, तो इति होती है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी यानी कि सही सर। डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाती है। कि जो अर्थ जो शब्द है उसका यानी कि विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होगा, तो इति हो जाएगी। ये सब क्वेश्चंस को आपको यानी कि याद कर लेना है। आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह क्वेश्चन यानी कि पूछ सकता है। तो चलते हैं मेरे दोस्त, हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि 29 पर आ गए हैं। क्या है देखते हैं। नर जो शब्द है तो उसका विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होगा बताइए। तो इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2018 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन यानी कि समझ लीजिए कितना यानी कि भी है। भी है तो ये प्लस यानी कि क्वेश्चन बैंक से इसको पूछा गया है, लिया गया है खास करके आपके लिए। यदि आप चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स लाने के लिए खास करके 2025 में, तो चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नर जो शब्द है तो उसका यानी कि विलोम शब्द क्या होगा। क्या यानी कि धनी होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या गर्मी होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि व्यक्ति होगा, तो नहीं सर। नर का यानी कि उल्टा जो है ना वह नारी होता है। विलोम यानी कि मतलब उल्टा होता है। तो नर जो विपरीतार्थक जो शब्द है तो उसका यानी कि विलोम शब्द क्या होगा, तो नारी होगा। डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्या है देखते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि जो तलवार जो शब्द है तो उसकी विपरीतार्थक शब्द बताइए क्या होता है इनमें से। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा के 2018 में पूछा गया है। तो तलवार का उल्टा बताइए तो क्या होता है। क्या यानी कि प्रभा होता है विपरीतार्थक शब्द, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि कुसुम होता है, तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि चंद्र होता है, तो भी नहीं सर। क्या होता है, तो यानी कि सहायक होता है। तलवार का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा वो, तो यानी कि सहायक हो जाती है। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है। सब क्वेश्चन जो है ना क्या है, तो VVI क्वेश्चन से आपको याद कर लेना है। यदि जो ग्रामर से जो कितना पूछता है, तो यानी कि 60 प्लस यानी क्वेश्चन पूछता है। और किससे, तो यानी कि ग्रामर से।
इसको आपको याद में आना चाहिए। और जो हिंदी यानी कि बुक से पूछता है, कितना पूछना है बुक से, तो यानी कि 40 मार्क्स का पूछता है। तो ज़्यादा आपको ग्रामर पर ध्यान दीजिए, फोकस दीजिए, अभी से लग जाइए। चलते हैं यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देख लेते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि जो आय जो शब्द है तो उसका विलोम शब्द इनमें से क्या होगा। आय का विलोम बताइए। तो इसको भी साइंस, इसको भी आर्ट्स की परीक्षा यानी कि 2020 में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स में पूछा गया है, इसको साइंसों में पूछ सकता है और यानी कि कॉमर्सों में यानी कि पूछ सकता है। कि यानी कि 2025 यानी कि बिहार बोर्ड में इसको यानी कि कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। जो आय है तो उसका विलोम बताइए तो क्या होगा। तो यानी कि प्रति व्यक्ति आय होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि आमदनी होगा तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि खर्चा होगा तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या होगा तो व्यय। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है कि जो आय जो शब्द है तो उसका विलोम क्या होगा, उल्टा तो यानी कि व्यय होती है, खर्च होती है। चलते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। अब बोल रहा है कि जो अग्रज जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होगा इनमें से। अब आपसे बोल रहा है कि जो अग्रज जो शब्द उसका विलोम रूप क्या होता है। इसको भी आर्ट्स की परीक्षा यानी कि 2020 में पूछा गया है। तो क्या अग्रज का यानी कि विलोम रूप यानी कि छोटा होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि बड़ा होगा तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि पीछे होगा तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या होगा तो बोलेंगे ना कि जो अग्रज है तो उसका यानी कि विलोम उल्टा यानी कि अनुज होता है। बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं मेरे दोस्त, हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अब आपसे बोल रहा है ना, जो कि बड़ा कर लेते हैं हल्का सा। क्या है तो बोल रहा है कि जो आरंभ जो है उसका विलोम रूप क्या होगा। आरंभ, आरंभ का मतलब है शुरुआत। शुरुआत का यानी कि विलोम रूप पूछ रहा है। इसको आर्ट्स की परीक्षा यानी कि 2018 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन यानी कि कितना है कि VVI आपके लिए है। यदि आप 2025 में बिहार बोर्ड में शामिल होने जा रहे हैं तो सभी क्वेश्चंस को करके जाइएगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब हम वन शॉट लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपके थ्रू पहुंच सके। तो जो आरंभ जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होगा। तो यानी कि शुरुआत होता है तो बोलने के तो उसका मीनिंग है आराम कहिए या शुरुआत कहिए, बात बराबर है। तो उसका उल्टा पूछ रहा है ना। तो क्या यानी कि बंद होगा तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि अंत होगा तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। आराम का मतलब होता है शुरुआत कहिए, आरंभ कहिए, उसका उल्टा पूछ रहा है तो यानी कि अंत होता है। इसको आप यानी कि याद कर लीजिएगा खास करके। तो चलते हैं मेरे दोस्त, हम इसी तरह से 34 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, जो सीधे आपको बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। कायर का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। अब आपसे बोल रहा है कि जो कायर जो है तो उसका विलोम शब्द क्या होगा। इसको भी आर्ट्स की परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन कहीं यानी कि बहुत यानी कि VVI है। VVI नहीं क्वेश्चन समझिए, यानी कि MVVI क्वेश्चन यानी कि आपके लिए लाए हैं। यदि आप चाहते हैं कि अच्छा यानी कि स्कोर 2025 में करने के लिए, खास करके 90% यानी कि मार्क्स लाने के लिए, तो चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो जो कायर जो शब्द है तो उसका विलोम क्या होगा। तो यानी कि कठोर होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि परिश्रम होगा तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि बहादुर होगा तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है कि जो कायर जो शब्द है तो उसका यानी कि विलोम क्या होगा तो यानी कि बहादुर हो जाती है। तो चलते हैं मेरे दोस्त, हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन यानी कि 35 पर आ जाते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देख लेते हैं। जो अपमान जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होता है बताइए। तो अब आपसे बोल रहा है कि जो अपमान जो शब्द उसका विलोम क्या होगा। तो क्या यानी कि आदर होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि इज्जत होगा तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। क्या सत्कार होगा तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या सम्मान होगा तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है कि जो अपमान जो शब्द है तो उसका विलोम क्या होगा तो यानी कि सम्मान होगी। इसको भी आप यानी कि याद कर लीजिए। जितना भी क्वेश्चन में हम स्टार मार्क्स लगवाते हैं ना, सब क्वेश्चन को आपको याद करके चल जाइएगा बाबू। इसको भी जो है ना कब पूछा गया है तो आर्ट्स यानी कि 2020 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है VVI आपके लिए है। तो चलते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या देखिए। कृत्रिम जो शब्द है तो उसका विलोम रूप इनमें से क्या होता है। इसको भी आर्ट्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन को यदि आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ इस क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। तो चैनल पर नहीं है तो प्लीज बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतना बस मेहनत कर रहे हैं, तो एक यानी कि सब्सक्राइब करके जाने में क्या लग रहा है, प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कृत्रिम जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होगा। देखिए क्या होगा, यानी कि प्राकृत होती है। प्राकृत सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है। चलते हैं मेरे दोस्त, हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कितना तो यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए गुण जो शब्द है तो उसका विलोम रूप क्या होता है इनमें से। इसको भी आर्ट्स की परीक्षा यानी कि 2020 में पूछा गया है कि जो गुण जो शब्द है तो उसका यानी कि विलोम रूप क्या होता है। तो यानी कि दयावान होता है तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि गुणवान होता है तो नहीं सर। क्या दोष होता है तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। गुण का मतलब ही होता है दयावान बोलिए, गुणवान बोलिए। अब उससे उल्टा पूछ रहा है, उसका विपरीत पूछ रहा है, तो क्या हुआ तो गुण का यानी कि दोष होगा। सी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाती है। हाँ चलते हैं हम यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
क्या है देखते हैं। और बोल रहा है कि जो अल्प आयु, इसको आप बढ़िया से देखिएगा, इसको आपसे कभी भी पूछ सकता है। क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए पहले क्या है। तो अ और ल, अल्प आयु जो शब्द है ना, तो उसका विलोम रूप क्या होता है। इसको भी कब पूछा गया है, तो 8 यानी कि 2020 में पूछा गया है। तो जो अल्प आयु जो शब्द है, तो उसका विलोम रूप क्या होता है। तो बोलेंगे कि क्या छोटी आयु होता है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि बड़ी आयु होता है, तो नहीं सर। क्या यानी कि दीर्घ आयु होता है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाती है कि जो अल्प आयु जो शब्द है, तो उसका विलोम रूप क्या होता है, तो यानी कि दीर्घ आयु होता है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 38 नंबर के क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, क्या देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है। आस्तिक जो शब्द है, तो इसका विलोम रूप क्या होता है इनमें से। इसको भी आर्ट्स की परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया है कि जो आस्तिक जो शब्द है, तो उसका विलोम रूप क्या होता है। तो क्या यानी कि शैतान होता है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि अंत होता है, तो नहीं सर। क्या यानी कि नास्तिक होता है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए, जहां भी हम स्टार मार्क्स लगवा रहे हैं ना, उसको आप याद करके जाना है। क्या बोल रहा है कि जो आस्तिक का विलोम यानी कि उल्टा क्या होगा, तो यानी कि नास्तिक होगा। अरे जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं, यदि आप बढ़िया से करके जाइएगा ना, तो आपको यहाँ से जो है ना, वो कितना 4 से ना कम से कम तो 10 से यानी कि 15 मार्क्स यदि पक्का आएगा। अगर मन से करके आप जाते हैं तो बाबू, जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रहा है। चलते हैं हम 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। आलसी जो शब्द है, तो उसका विलोम रूप क्या होता है। इसको भी आर्ट्स की परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया है कि जो आलसी जो शब्द है, तो उसका विलोम क्या होगा। क्या यानी कि बहादुर होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या कायर होगा, तो अभी नहीं सर। क्या यानी कि बुद्धिमान होगा, तो नहीं सर। क्या यानी कि उद्यमी होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। डी जो है ना, वह करेक्ट आंसर हो जाती है। डी यानी करेक्ट आंसर जाएगी कि जो आलसी जो शब्द है, तो उसका विलोम यानी कि उल्टा यानी कि विपरीतार्थ क्या होगा, तो बोलेंगे कि उद्यमी होती है। आपसे कभी भी इस तरह के क्वेश्चन यानी कि बिहार बोर्ड में देगा, तो आपको देख कर ही यानी कि टिक मार देना है। इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, वो खास करके आपके लिए दिए हैं। सब क्या है तो अच्छा, और क्वेश्चन है एगो है, बस एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं बाबू। अब आपसे बोल रहा है ना कि जो अधम जो है, तो उसका विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। इसको भी आर्ट्स की परीक्षा यानी कि 2018 में पूछा गया है कि जो अधम जो शब्द है, तो उसका विलोम क्या होता है। तो बोलेंगे कि अधम का विलोम यानी कि उल्टा होता है। सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाती है। तो बस इतना ही हम लाए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि आपके लिए जब इतना हम बोल के पढ़ा रहे हैं, तो एक यानी कि सब्सक्राइब करके जाने में क्या यानी कि आपको लग रहा है। तो चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा वो। एक जो है ना, वह लाइक भी जरूर करिएगा, ताकि मुझे इस तरह के वीडियो को तैयार करने में बहुत यानी कि मोटिवेट मिल सकता है। आपके लिए हम कितना लाए हैं, 1 से लेकर यानी कि 41 तक क्वेश्चन तो करवा दिए हैं। इसमें से जहां तक मुझे उम्मीद लग रहा है ना, 10 से 12 क्वेश्चन आपको 2025 में रिपीट करेगा ही तो करेगा। बस चैनल पर न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके चैनल क्या है, द यूनिवर्स विजन क्लासेस, इस तरह से का आपको कंटेंट लाते रहता है। हम जल्द ही आपके लिए 1 शॉट क्लास को लाएंगे, जो आपको बहुत यानी कि हेल्प मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में हम 90% यानी कि मार्क्स स्कोर करने के लिए, बहुत से बच्चों जो ना हिंदी में 100 में 100 लाते हैं और इंग्लिश में भी 100 में 100 लाते हैं, तो उस तरह के लाने के लिए हम आपको 1 शॉट जल्दी ला रहे हैं। तो बस चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए कि आपके लिए हम क्या क्लास 12 के लिए हिंदी, जितना भी क्लास 12 के लिए रिलेटेड है, सब आपके लिए बनाया है। एक बार प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।